दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। फाइनली कल डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई और कल से ही गोदी मीडिया उछल कूद कर रहा है और नरेंद्र मोदी को महान पता नहीं विश्व गुरु पता नहीं क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत या नरेंद्र मोदी को ये क्या कह दिया कि वो अगर भारत पर किसी भी प्रकार का हमला होगा तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी मदद करेंगे, अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम गोदी मीडिया की बात करेंगे। गोदी मीडिया ने कल से नरेंद्र मोदी को एक विश्व गुरु बना ही दिया है। वो बनाते तो 12 साल से ही आ रहे हैं, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की थोड़ी सी नोक-झोंक शुरू हुई थी, उसके बाद ये पहली मुलाकात उन दोनों की हुई थी। और पहली मुलाकात का इंतज़ार इन 16 महीनों के दौरान सभी कर रहे थे। और गोदी मीडिया तो नरेंद्र मोदी को काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर बता ही रही है। और डोनाल्ड ट्रंप और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ ये भी पूरा हम एनालाइज करेंगे, उसको देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि गोदी मीडिया उछल कूद करने लगी है, कल से विश्व गुरु बना चुके हैं और नरेंद्र मोदी को एक महान बड़ा लीडर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, सबसे पहले नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो एक संयमित व्यक्ति है, वो फैसले लेने में थोड़ा सा संयम रखते हैं और डटे रहते हैं। मतलब इस तरीके से उनकी बड़ाई करने की कोशिश की। लेकिन जब ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था तो दोनों की जो केमिस्ट्री मीडिया कई सालों से दिखाता आ रहा था वो मैंने नहीं देखी। ना कोई खीखी नरेंद्र मोदी की तरफ से ज़्यादा देखने को मिली, ना डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से वो एक फ्रेंडशिप वाला जो एक टच था वो उन दोनों के बीच में मुझे कल गायब सा दिखाई दिया। डोनाल्ड ट्रंप भी थोड़े से उखड़े से दिखाई दे रहे थे और बस वही जो बातें वो इन 16 महीनों के दौरान कर रहे थे, पहले थोड़ी सी बढ़ाई कर देते थे, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को ही या भारत को अपमान करने लग जाते थे। वैसा ही कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिला। 2-4 नरेंद्र मोदी जी की बढ़ाई कर दी और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक ही कहा कि हम काफ़ी लंबे समय से दोस्त रहे हैं, क्या अब नहीं रहे हैं, या पुराना दोस्त कहना तो क्या इन दोनों के फ्रेंडशिप में कुछ खटास आ चुकी है जो हम इस 16 महीनों के दौरान देखते आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा ही लगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी ही दिखाई दे रही थी कि अब वो दोस्ती, अब वो गोदी मीडिया वाली केमिस्ट्री अब वो नहीं रही है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत का अपमान करते आ रहे हैं, वैसी ही बस थोड़ी बहुत बची कुची दोस्ती अब बची हुई है। चलिए अब मैं उस बात पर आता हूँ जिस बात को लेकर कल से गोदी मीडिया और डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ़ें की जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात क्या कही, तब से ही पूरे गोदी मीडिया उछल कूद कर रहा है, फिर से एक बार इन दोनों की केमिस्ट्री को बताने की कोशिश कर रहा है। वो बात थी जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर भारत पर कोई भी हमला होगा तो अमेरिका या व्हाइट हाउस उसके साथ खड़ा होगा। अब मेरा एक सवाल है डोनाल्ड ट्रंप से, मान के चलिए कल पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक कर देता है, आतंकवादी हमला कर देता है, तो क्या अमेरिका भारत के साथ सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए चलेगा? मेरा सवाल तो है। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब चीन के खिलाफ लड़ना होगा कि तो आप साथ ज़रूर दे सकते हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप देंगे, क्योंकि चीन आपका कॉम्पिटिटर है और उसको आपको नीचे दबाना ही पड़ेगा, तभी वो जो है आपसे कम रहेगा, वरना आपसे आगे निकलने के लिए चीन जो है सामने खड़ा है आपके, और आपको यही इसी बात का डर है, हम सबको पता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से समय समय पर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक हमारे देश में करता आया है, तो कल अगर वो टेररिस्ट अटैक कर देता है तो क्या अमेरिका पाकिस्तान पर अटैक करेगा? जिस अमेरिका को आप आज गोद में बैठाकर उसको लंच पे लंच करवाए जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, उसको स्पेशल उसको ट्रीटमेंट दी जा रही है, क्या पाकिस्तान अगर अटैक करेगा तो क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा होकर पाकिस्तान पर अटैक करेगा? आपको ये जवाब देना होगा। आपने बोल तो दिया
हम सबको खुश करने के लिए, भारत को खुश करने के लिए आपने बोल तो दिया, लेकिन आपके मुंह पे कुछ है और मन में कुछ और है। मुझे नहीं लगता कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई भी अटैक करोगे या कोई भी कार्रवाई करोगे। आपने सिर्फ ये भारत को खुश करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को खुश करने के लिए और यहाँ की मीडिया को खुश करने के लिए आपने बोल दिया, बस और कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होगा, कोई भी ऐसी घटना होगी, तो वो भारत के साथ खड़े मिलेंगे। भारत को ही इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये मेरा छोटा सा एक सवाल था और बाकी बातें भी हुई। नरेंद्र मोदी ने इनडायरेक्टली 3 नाविकों को के जो लोग मारे गए थे, जो सिविलियंस थे, जो नाविक थे, उनके बारे में भी पूछने की कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ना इस पर कोई माफ़ी मांगी, ना कोई ऐसा खेद प्रकट किया कि उनको इस बात का अफसोस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, हमारे ज्वाइन बटन को दबाना मत भूलना। धन्यवाद।